हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ लक्ष्मी और आज आपको मैं शेयर करूँगी माइकल की स्टोरी। माइकल 10-12 साल का लड़का था। उसके पापा की सैलरी जो थी वो कम थी। जैसे तैसे घर का गुजारा होता था उनका। और जब भी माइकल अपने आजू बाजू का गरीबी का वातावरण देखता था तो बहुत निराश हो जाता था। और उसे देख के उसके पापा भी निराश हो जाते थे। और वो सोचते रहते थे कि माइकल को मैं इस उदासी से कैसे बाहर निकालूं, इसको कुछ अच्छा कैसे सिखाऊं। और उन्होंने एक दिन एक टी शर्ट ली पुरानी सी और माइकल को बुलाया और उसको बोला कि बेटा ये टी शर्ट कितने में बिक सकती है, क्या लगता है तुझे, क्या वैल्यू हो सकती है इसकी, क्या प्राइस हो सकती है। तो माइकल ने कहा पापा ये शायद $1 में बिक सकती है। तो उसको पापा ने बोला बेटा तुझे ये $2 में बेच के आनी है जैसे, और उससे जो भी आएगा वो अपने घर का खर्चा अच्छे से निकल सकता है। तो माइकल सोचता रहा कि इसको मैं कैसे करूं। और फिर उसने उस टी शर्ट को लिया पापा से और उसको अच्छे से धोया, सुखाया, फोल्ड की, आयरनिंग नहीं था तो उसको अच्छे से लेवल किया और फिर वो मार्केट में बेचने के लिए जा पहुंचा। ये मार्केट जो था वो रेलवे स्टेशन के नज़दीक में था। फिर उसमें 6 घंटे प्रयास करने के बाद उसकी लास्ट में वो टी शर्ट जो है वो $2 में बिक गई। उसको बहुत खुशी हुई, घर पे नाचते कूदते आया, पापा को बोला पापा मैंने बेच दी $2 में। पापा भी खुश हो गए कि चलो बच्चे ने कर दिखाया। फिर कुछ दिनों के बाद पापा ने और एक टी शर्ट ली और बोला माइकल तुझे ये टी शर्ट अभी $20 में बेच के आनी है। माइकल ने कहा क्या $20 में। तो वो सोचा कि क्या मैं कर सकता हूँ, इसको सोचने लगा। और फिर उसको और एक आइडिया आया। उसने उस टी शर्ट को अच्छे से धोया, आयन लेवलिंग किया अच्छे से, और फिर उसने उसके कज़िन ब्रदर के हेल्प से उस पर डोनाल्ड डक का पिक्चर बनवाया और फिर वो टी शर्ट लेके बेचने निकल पड़ा। इस बार वो मार्केट नहीं गया, वो इस बार गया स्कूल के सामने। ये स्कूल ऐसी थी जिसमें रईस जो पर्सन होते हैं उनके बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए आते थे। तो माइकल उस स्कूल के सामने जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर के बाद एक नौकर आया वहाँ पे जो अपने मालिक के बेटे को स्कूल में छोड़ने के लिए आया था। उसने वो टी शर्ट देखा, उनको बहुत पसंद आया। उनको उनके मालिक के बेटे को वो गिफ्ट करना था। तो उन्होंने उस टी शर्ट को $20 में ख़रीदा, साथ में $5 की टिप भी दी। माइकल का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। टिप भी मिली, $20 में तो टी शर्ट बिकी तो बिकी और साथ में $5 की टिप भी मिली। ऐसे ही नाचते कूदते पापा के पास दौड़ते दौड़ते घर पे आया। पापा को बोला सारी चीज़ें क्या क्या हुआ। पापा भी खुश हो गए और उन्हें बहुत अच्छा फील हुआ कि बेटा कुछ ना कुछ नया कर रहा है। फिर तीसरी बार पापा ने और एक टी शर्ट निकाली। माइकल खुश था कि मैं करके आता हूँ। इस बार पापा ने बोला बेटा तुझे ये टी शर्ट अभी $200 में बेच के आनी है। माइकल का तो अभी ऐसे लगा उसको कि $200, क्या बात कर रहे हैं पापा, ये मैं कैसे कर सकता हूँ। वो सोचने लगा। पापा ने बोला देख बेटा कुछ ना कुछ रास्ता होगा, लास्ट 2 टाइम तो तूने किया है, इस बार भी तू कर सकता है। तो माइकल सोचने लगा कैसे मैं कर सकता हूँ। उसने एक बार भी नहीं सोचा कैन आई डू इट, बस वो सोचते रहा हाउ कैन आई डू इट, मैं कैसे कर सकता हूँ। और उसने एक दिन न्यूज़ सुनी कि उनकी सिटी में एक फेमस एक्ट्रेस आने वाली थी जिनकी अभी अभी एक फिल्म रिलीज़ हुई थी और उसके प्रमोशन के लिए उस सिटी में आने वाले थे। माइकल को एक आइडिया आया और जिस दिन वो एक्ट्रेस आने वाले थे उस दिन माइकल घर से निकल पड़ा टी शर्ट लेके। और जैसे ही वो एक्ट्रेस बाहर निकले प्रमोशन के बाद, माइकल वो भीड़ में घुस गया और वो टी शर्ट पे उसने वो इस एक्ट्रेस से ऑटोग्राफ लिया। उस एक्ट्रेस ने भी ऑटोग्राफ दे दिया। और फिर माइकल थोड़ी देर के बाद वो टी शर्ट लेके नीलामी के लिए खड़ा हो गया। और पता है आपको उसको उस टी शर्ट के कितने मिले होंगे? 200 नहीं, 300 नहीं, 500 नहीं, पूरे $1200 मिले उसको उस टी शर्ट के। कितने? $1200।
बहुत खुश हो गया माइकल और दौड़ते दौड़ते नाचते कूदते पापा के पास पहुंच गया और पापा को बोला, पापा मैंने $1200 में बेच दी टी शर्ट। पापा भी बहुत खुश हो गए, गले से लगा लिया बच्चे को और उनके आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसको पास में बिठाया और बोला, बेटा मैंने तुझे 3 बार 3 अलग अलग टाइप के जो है प्राइसेस दी और उन प्राइसेस में बेच के आने के लिए बोला, तो तेरे ये 3 एक्सपीरियंस रहे, तो इनमें तूने क्या सीखा? तो माइकल ने फटाक से जवाब दिया, जहाँ चाह होती है वह राह मिलती है। तो पापा ने बोला, तेरी बात तो सही है बेटा, पर मैं तुझे और कुछ सिखाना चाहता था। माइकल ने बोला, क्या पापा, क्या सिखाना चाहते थे आप मुझे? तो माइकल के पापा ने बोला, बेटा उस पुरानी सी टी शर्ट में तूने हर बार कुछ नया नया ऐड किया, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ करने की कोशिश की और तूने इंक्रीज़ भी की और उसके बदले में तुझे अच्छी प्राइस मिली। वैसे ही हम लोग भी जो इंसान होते हैं वो अपनी वैल्यू खुद ही क्रिएट कर सकते हैं, अपने स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, अपने आप पर कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। जब हम लोग अपनी वैल्यूज़ इंक्रीज़ करेंगे, अपने आप को निखारेंगे, तो हमें भी जो चाहिए वो मिल सकता है। माइकल को दिल को ये बात छू गई कि पापा तो सही कह रहे हैं और उसने उस दिन से अपने आप पर काम करना शुरू कर दिया। और पता है आपको, ये बड़ा होकर ये माइकल बना माइकल जॉर्डन, जो कि मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर है। तो दोस्तों ऐसे ही होता है, हम अपने आप को निखारते ही नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि मैं कर सकता हूँ क्या, कैसे करूँ, ये ख्याल ही नहीं आता है, बड़ी मुश्किल से ये ख्याल आता है। तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप आपकी वैल्यू इंक्रीज़ करने के लिए कुछ करने वाले हैं, किस क्षेत्र में आप करना चाहते हैं। किसी भी क्षेत्र में हम लोग मास्टरी हासिल कर सकते हैं, तो आप किस क्षेत्र में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आपको अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।